दोस्तों, साल 1853 के 16 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास का एक बेहद अहम दिन था। और इस दिन के तीन हीरो थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। दरअसल साहिब, सिंध और सुल्तान उन तीन लोकोमोटिव इंजनों के नाम थे जो भारत के इतिहास में चलने वाले पहले पैसेंजर ट्रेन को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक ले गए। 16 अप्रैल 1853 को दोपहर तकरीबन 3 बजे बोरीबंदर स्टेशन पर सैकड़ों लोग भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होने का नजारा देखने के लिए जमा हो चुके थे। तीन लोकोमोटिव इंजन के साथ 14 पैसेंजर डब्बे जोड़े गए थे, जिनमें तकरीबन 400 लोग भारत के इतिहास की पहली ट्रेन की सवारियों के रूप में मौजूद थे। जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ ही भारतीय इतिहास की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर के स्टेशन से निकली और 21 मील दूर ठाणे स्टेशन तक का अपना ऐतिहासिक सफर पूरा किया। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पर ईस्टर्न इंडिया रेलवे कंपनी का काम, जो कि कोलकाता से लेकर राजमहल तक रेलवे लाइन बिछाने का था, वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला से काफी आगे चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कोलकाता में पहला हावड़ा स्टेशन नहीं बन पाया। दरअसल 17 जून 1851 को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल ने सबसे पहले हावड़ा स्टेशन को बनाने की योजना को सामने रखा था। लेकिन तब वहां के सरकारी अधिकारियों ने उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और जॉर्ज टर्नबुल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद मई 1852 में एक बार फिर से टर्नबुल ने इस स्टेशन योजना से जुड़ी सभी जानकारियों को दोबारा सबके सामने रखा और फिर जाकर इस योजना को स्वीकार किया गया। इसके बाद अगस्त 1849 को लॉर्ड डलहौजी के शासन के वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडियन रेलवे के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके बाद कोलकाता और राजमहल के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने का काम चालू हुआ। लेकिन काम शुरू होते ही इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गईं और इस योजना की शुरुआत में ही इंग्लैंड से भारत आता हुआ जहाज समुद्र के तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में करीब हजारों काम करने वाले लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जानें गंवाईं। इसके अलावा जो जहाज लोकोमोटिव यानी रेल इंजन को भारत ला रहा था, वो नेविगेशन में गड़बड़ी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया था। इन्हीं मुश्किलों के चलते कोलकाता में हावड़ा स्टेशन बनते बनते रह गया। लेकिन उन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 15 अगस्त 1854 को सुबह करीब 8:30 बजे ईस्ट इंडिया रेलवे की पहली ट्रेन ने हावड़ा से हुगली तक अपने ऐतिहासिक सफर को शुरू किया। उस ट्रेन में 3 फर्स्ट क्लास, 2 सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के 3 कोच मौजूद थे। दोस्तों, जब ईस्ट इंडियन रेलवे ने हावड़ा स्टेशन को बनाने के काम को शुरू किया था, तब उस जमीन के टुकड़े पर एक पुर्तगाली अनाथालय और एक छोटे से चर्च का कब्जा हुआ करता था। जब हावड़ा स्टेशन को बनाने का काम शुरू हुआ, तब उस अनाथालय को कोलकाता ले जाया गया। लेकिन 1905 में एक नई बिल्डिंग को बनाने के दौरान इसे गिरा दिया गया था। अगर बात करें पुराने हावड़ा स्टेशन बिल्डिंग की, तो वो एक सिंपल सी लाल ईंट से बनी दीवारों से बना हुआ था। लेकिन साल 1901 में एक नई स्टेशन बिल्डिंग को बनवाया गया था, क्योंकि हावड़ा स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग बढ़ती हुई भीड़ को संभालने में पूरी तरह से तैयार नहीं थी। फिर इसी नए स्टेशन की बिल्डिंग को ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेल्सी रिकार्डो ने डिजाइन किया और फिर 1905 में इस नई बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया और देखते ही देखते ये देश का सबसे बड़ा स्टेशन बन गया। आज के समय में हावड़ा स्टेशन भारत के सभी मेन रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। इसके करीब 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके रोजाना 600 से ज्यादा यात्री ट्रेनें यानी पैसेंजर ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं। तो दोस्तों, इसमें तो अब कोई शक नहीं कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत लोगों की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए की थी। फिर धीरे धीरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ साथ यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पैसेंजर ट्रेनें भी बनाई जाने लगी थी। हावड़ा स्टेशन के बाद दक्षिण में पहली लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। असल में साल 1849 में मद्रास रेलवे कंपनी को दोबारा फिर से बनाया गया था और तब दक्षिण भारत में एक नई रेलवे लाइन की योजना बनाई गई थी। उस समय रोयापुरम को नए स्टेशन के लिए चुना गया था। तमिलनाडु में मौजूद रोयापुरम शहर उस समय के दक्षिण भारत के पहले रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता था और रोयापुरम को स्टेशन चुनने की एक वजह यह थी कि उस वक्त फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास ब्रिटिश व्यापारियों की बस्ती उसी किनारे पर हुआ करती थी।
इसीलिए 1853 में दक्षिणी लाइन पर काम शुरू किया गया था और इसे रोयापुरम से आरकोट तक बढ़ा दिया गया था, जो उस समय कर्नाटक के नवाब की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, इस स्टेशन को सबसे पहले 28 जून 1856 को गवर्नर लॉर्ड हैरिस द्वारा खोला गया था। इसी रेलवे लाइन को दक्षिण भारत में 1 जुलाई 1856 को लोगों और माल के आने जाने के लिए खोला गया था। यह ट्रेन दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पहली बार रोयापुरम व्यासरपड़ी, जो कि मद्रास के नाम से जाना जाता है, वहां से आरकोट यानी वालाजाह रोड के बीच करीब 60 मील की दूरी तक चली थी। और इस तरह भारत में साल 1856 से भाप यानी स्टीम के इंजन बनना शुरू हुए और इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां भी बिछानी शुरू हो गई थीं। तो चलिए अब अगले एपिसोड में जानते हैं इस दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन के बारे में।